मैं जो पीता हूँ तर के मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। कर दिया जिंदा, कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिस जगह तेरी शोहरत नहीं है, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। क्यों ना हम उसको बोले कि वो हमारे दिल में बस गए हैं। उसको पता है कि वो हमारे दिल का राजा है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। फिर से दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं तो जी रहा था, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ के उसको आजाद है किया। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, है, तू ही है राजा, तू ही है। प्रभु हमारी गलतियों को माफ करता है। क्यों ना हम एक और गीत तो गाएं, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको। नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग।
कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़ दे मुझको ज़माना, चाहे छोड़ दे मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। फिर से ज़माना चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा प्रभु का, कुरिन्थियंस उसका पहला कुरिन्थियंस उसका 13 अध्याय 4 से 7 में प्रभु कहता है, सिखाता है प्रभु कि प्रेम क्या है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुल जाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आज समय होगा कि हम प्रभु को वो प्रेम दर्शाएं,
और बताएं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें हमारे अंदर अभी लैक कर रही हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है, उससे मांगे क्योंकि वो देने के योग्य है। क्यों ना हम उसकी स्तुति करें। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हाँ महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ये समय होगा कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें कि तूने हमारे जीवन में पिता धीरज उत्पन्न किया, हमें ऊंचा उठाया, हमें पूंछ नहीं हमें सर ठहराया। उसको धन्यवाद दे इस पूरे हफ्ते के लिए। उसको धन्यवाद दे कि वो हमें जीवित रखता है। उसको धन्यवाद दे क्योंकि वो हमें भोजन देता है। उसको धन्यवाद दे। आत्मा हो सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और
सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रभु यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, और ये मेरी कोशिश रहे मेरे जीवन में। इस जीवन में हम संघर्ष करते हैं पिता, तू कहता है तेरे सहने से योग्य, उससे बढ़कर मैं तुझे विपत्ति नहीं देता। पिता, फिर भी हम भूल जाते हैं कि उन विपत्तियों से ऊपर तू है। हमारी कमी घटी को तू छुपा लेता है, हमसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो वेरी मच। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में, सारे संतों के बीच में हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है किसका शाहरुखान, हाथों सो संगी वादियों का। तू ही है नरगिस का शाहरुखान, हाथों सो रोशनी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, गाऊं शुक्र गुजारी से। पितृ के जैसा तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में। पितृ के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में।
शुक्रगुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में इनाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रभु तेरा शुक्रिया करता हूँ, प्रभु तेरा शुक्रिया करता हूँ इस जीवन के लिए, उस जंगल के सफ़र में पिता तू हमें चलाता है, तू हमें उन पशुओं से, उन कांटों से बचाता है पिता। अगर हमें कांटे चुभते भी हैं तो उनसे हमें सिखाता है। तू हमसे प्रेम करता है, तू जलन रखने वाला परमेश्वर है पिता। मुझे सिखा कि मैं तुझसे कैसे प्रेम करूं, मैं तुझसे कैसे अपना दिल लगाऊं, मैं अपने जीवन से तुझको कैसे महिमा दूं पिता। धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे चुना है, आपने हमें चुना है। धन्यवाद करता हूं, आप हमें सुरक्षित यहाँ लेके आए हैं। धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं इस सारे समय के लिए पिता। पिता, जब मैं आगे वचन को सुनता हूँ, जब हम सुनते हैं, हमारे कानों को खोल के हम सुन सके, समझ सके। हम मांगते हैं पिता, हमें सुनने और समझने की शक्ति दे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आपके इस प्रेम के लिए। मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। सभी को जय मसीह की। अभी मैं प्रेरितों के काम उसकी 26वीं वचन से 19वीं से 32वीं आयत तक पढ़ना चाहूँगी। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सब से पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने उसे ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विधा ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है?
हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े या क्या बड़े में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ें और वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदी गृह में डाल जाने के लिए योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई ना देता तो छूट सकता था। परमेश्वर के वचन पढ़ो संजान। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की इस आराधना में। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? इसको बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ से अलग से आवाज़ आ रही है। जैसा मैं कह रहा था, आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में और प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन गीतों के समय के लिए जहाँ पे हम प्रभु की आराधना कर सके गीतों के द्वारा। और बड़ा अच्छा गीत, ऑफ कोर्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सॉन्ग, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नज़र आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। बहुत अच्छा गीत है जो कि हमें आश्वासित करता है कि जब मैं अकेला हूँ ना, तब एक व्यक्ति मेरे साथ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, जब कठिनाइयाँ हैं तब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। कांटों के बीच में भी वो एक है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, जो ना तो मुझे कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है ना। वो है जो कभी मुझे धोखा नहीं देता है। संसार के लोग तो मुझे धोखा दे देते हैं, लेकिन वो है जो मुझे कभी धोखा नहीं देता है। और इसीलिए जो है हम प्रभु के लिए ये गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्योंकि हम सब ने उसकी विश्वास योग्यता देखी है। आमीन ना, हम सब ने उसकी विश्वास योग्यता देखी है। हमारी कठिनाइयों में वो हमारे साथ रहा है, हमारी परेशानियों में हमारे साथ रहा है, और अगर पहले रहा था तो आगे भी रहेगा। यस, अगर पहले वो विश्वास योग्य था तो आगे भी विश्वास योग्य रहेगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी विश्वास योग्यता मेरे साथ निरंतर बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें, और जब हम वचन में जाते हैं तो अपने आप को तैयार करें। जब हम वचन में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, तो अपने आप को तैयार करें कि ये वचन हमें समझ में आए, और जो प्रभु हमसे आज बात करना चाहता है उसको हम एक्सेप्ट कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमें हमारे घरों से यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ, मौसम खराब है, दिल्ली में बहुत सारी जगह पानी भरा हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी प्रभु आपने होने दिया कि आपकी कलीसिया यहाँ पे उपस्थित हो, और आपकी उपस्थिति में हम आपकी आराधना कर सकें। ये प्रिविलेज आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, जो दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में देख पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु जब आपके वचन में जाते हैं, उन्हें दे प्रभु ये वचन हमें समझ में आए, जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो हमें समझ में आए। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, प्रभु हमसे बात करें। सरादर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो थैंक यू सुहानी फॉर रीडिंग दिस पैसेज। सुहानी ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है आज का खंड हमारे बीच पढ़ दिया है, और हम लोग इस पूरे खंड को नहीं देखेंगे, 19 से लेके 32वीं आयतों को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम जो है
दो आयतों को देखेंगे इस पूरे अध्याय में से, इस पूरे चैप्टर में से या इस पूरे खंड में से सिर्फ दो आयतों को देखेंगे। लेकिन सुहानी ने जो है इसलिए पढ़ा जिससे हमें संदर्भ समझ में आए या कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, वी विल बी जस्ट मेडिटेटिंग ऑन 2 वर्सेस। हम दो आयतों को जो है इस खंड में से देखेंगे। ऑफ कोर्स वो आपके सामने यहां पर है। एनीवेज, आज का थीम क्या है? बदलाव की रुकावटें। हाँ, हम लोग जो है इस थीम के ऊपर बात करेंगे, बदलाव की रुकावटें। इस थीम के ऊपर बात करेंगे। इवन दो इट्स अ वेरी इजी थीम, ये बहुत ही आसान चीज है समझने के लिए, लेकिन स्टिल मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा या इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। हाँ, ये थीम जो है बहुत आसान है समझने के लिए। हाँ, चेंज, ऑब्स्टिकल्स टू चेंज या बदलाव की रुकावटें बहुत आसान है हमारे लिए समझने के लिए, लेकिन स्टिल मैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको ये समझाना चाहता हूं। गोलू, कैन यू कम फॉरवर्ड? सो मैंने गोलू को कल बोला था कि तुम्हारी मदद चाहिए एक इलस्ट्रेशन करवाने के लिए, और मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो गोलू, सब दिख रहे हैं? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? ठीक है। तुम्हारा काम ये है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, तुम्हें चल के जाना है पॉइंट बी तक, ठीक है, यहां तक आना है। आसान है, हो जाएगा? हाँ, गिरोगे तो नहीं? चलो ठीक है, आ जाओ। अबे सॉरी क्यों बोल रहा है? कर पा रहे हो? पहुंच गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक? एक बार ताली बजा दें। थैंक यू। बेचारा ये करते करते भी कहा सॉरी भैया, सॉरी भैया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि पहुंच जाएगा, कह रहा हाँ पहुंच तो जाऊंगा। पर आपने बोला है कि पहुंचना नहीं है। सो आपको समझ में आया यहां पे क्या हो रहा था? हाँ, आप अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या हो रहा था? मैंने गोलू को बोला कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक तुम्हें चल के जाना है, और मैं जो था वो इसके सामने एक रुकावट बन रहा था कि वो इस जगह से इस जगह ना जा सके, है ना। मैंने यहां से उसको धक्का दे दिया, लेकिन फिर वो आगे चल रहा है, फिर यहां से धक्का दे दिया, फिर आगे चल रहा है, फिर यहां से धक्का दे दिया, फिर आगे चल रहा है, और अल्टीमेटली ही रीच टू पॉइंट बी, है ना। आखिरकार वो पहुंच गया। ये इलस्ट्रेशन को जब हम अपने जीवन में देखें, in our lives also there are various obstacles that hampers our change. हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो हमारे जीवन में बदलाव को रोक देती हैं, या फिर हमें रोक देती है कि जो मैंने गोल सेट किया है उस तक ना पहुंचूं। साथ ही बहुत सारी ऐसी रुकावटें भी आती हैं जो मुझे रोकती हैं कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार ना कर सकूं। Am I making sense? हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो मुझे रोकती हैं कि मैं जीवन में बदलाव ला सकूं। बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो मुझे रोकती हैं कि मेरा जो गोल है उसको मैं अटेन या पकड़ ना सकूं। और या फिर बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो मुझे रोकती हैं कि मैं यीशु मसीह को या यीशु मसीह पे भरोसा ना कर सकूं। और आज जो है हम इसी के बारे में देखेंगे। हम इन्हीं कुछ रुकावटों को देखेंगे जो हमारे जीवन में आती हैं। ऑलराइट, सो हम लोग एक्ट्स की सीरीज में हैं, हम लोग ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं, और आज जो है हम मनन करेंगे प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 28 और 29 आयतों को। हम जो है प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 28 और 29 आयतों को ही देखेंगे। ऑफ कोर्स सुहानी ने पूरा हमारे सामने पढ़ दिया है, जिससे हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, संदर्भ समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, आखिर हो क्या रहा है। आई होप आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। बट एनीवेज 28 एंड 29 आयत क्या कहती है? कोई पढ़ दीजिए प्लीज। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़े वह मेरे सामने हो जाए, समान हो जाए।
जी, है ना, बड़ा सुंदर कहती है ये आयत। यहाँ पे पौलुस और अग्रिप्पा के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। हाँ, अग्रिप्पा के, इसका मीम नहीं बनना चाहिए। पौलुस और अग्रिप्पा के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है और अग्रिप्पा जो है पौलुस से कहता है तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। हाँ, बड़ा ही प्रैक्टिकल है ना, आज भी होता है ये। हाँ, तू थोड़े ही समझाने से मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम पूरा 19 से लेके 32वीं आयतों को जब हम देखें तो हमारे सामने एक पूरा वाक्य आता है और हमें यह देखने को मिलता है कि पौलुस जो है एक सिचुएशन में है, एक अलग सी गंभीर सिचुएशन में है जहां पे लोग उसके विपरीत हैं, मारने वाले हैं, उसको पीट रहे हैं और पौलुस की जो है अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाँ, अलग अलग कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है और इस अध्याय में पौलुस कहां पहुंचा है? राजा अग्रिप्पा के सामने। हाँ, पौलुस जो है राजा अग्रिप्पा के सामने है। गवर्नर फेस्तस ने उसको इनवाइट किया है कि तू राजा के दरबार में आ और अपना केस राजा के सामने रख और उसे बता कि तू निर्दोष है। और पौलुस जो है राजा अग्रिप्पा के महल में है, उसके कोर्ट में है और वहां पे राजा है, उसकी बहन बर्निस है, फिर गवर्नर फेस्तुस है और बाकी लीडर्स हैं जो वहां पे उपस्थित हैं। और अगर जब आप पिछले हफ्ते के सर्मन को अगर आप देखें तो वहां पे हमने ये देखा था कि पौलुस इनके सामने ये बता रहा है कि वो है कौन। वो ये बता रहा है कि उसने यीशु मसीह को कैसे स्वीकार किया। वो ये बता रहा है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पिछले हफ्ते का सर्मन देख सकते हैं। और आप जब इस सेक्शन में आते हैं 19 से लेकर 32वीं आयतों के अंदर तो हम देखते हैं कि वो अग्रिप्पा के सामने ये बता रहा है कि वो मिनिस्ट्री क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। हाँ, प्रभु को ग्रहण तो कर लिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बताता है आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, वो ये बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया है। वहां पे जाके मैंने बताया है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह जो है तुम्हें मुक्त करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा है वहां दरबार के अंदर। और जब ये वो बता रहा है, हाँ, ये सारी चीजें बता रहा है तो वो ये भी बोल रहा है कि जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी। हाँ, बहुत सारे यहूदियों ने मुझे मारने की कोशिश करी। हाँ, मेरे को थप्पड़ मारे। ऑफ कोर्स आपको याद होगा पिछले दिनों में जो हम बात कर रहे थे। और यहां पे फिर पौलुस ये सारी चीजें बताने के बाद ये बोलता है कि मैं जो यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं वो अपने मन से नहीं बता रहा हूं। पुराना नियम जिस पे सारे यहूदी लोग विश्वास करते हैं, हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार है सारी चीजें। हाँ, और इसलिए जो है मैं आगे जाके सब कुछ बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, और फिर उसके बाद बड़ा अटपटा सा सवाल करता है वो राजा से कि राजा, मैं जो कर रहा हूं क्या तू इस पे विश्वास करता है कि नहीं? हाँ, क्या तू ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह के बारे में जो मैं बता रहा हूं वो प्रेरितों के द्वारा है? और ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि पौलुस को पता है राजा अग्रिप्पा विश्वास करता है यहूदियों के ऊपर। हाँ, विश्वास करता है पुराने नियम के ऊपर। उसको पता है कि पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। और वो राजा से सिंपली पूछता है, डू यू बिलीव इन प्रॉफिट और नॉट? नाउ इमेजिन दिस, कोर्ट सेटिंग है, हाँ, जिसका केस चल रहा है, वो खुद जज से पूछ लेता है क्या तू विश्वास करता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं? आप सोचिए किस डिलेमा में राजा आ चुका है। अगर वो बोले कि हां तू सही कर रहा है तो उसके करियर का उसी दिन अंत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगेंस्ट है पौलुस के, वो सारे राजा के भी अगेंस्ट हो जाएंगे। साथ ही अगर राजा बोले कि नहीं मैं नहीं विश्वास करता तो उसका केस फिर से बैक टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है लोगों के पास पौलुस के लिए कुछ भी कहने में। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो राजा फिर जो है आज के इस खंड पे आते हैं, सवाल करता है पौलुस से। हाँ, वो पौलुस को ट्रैप करता है और ट्रैप करके क्या बोलता है
तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, कोर्ट केस चल रहा है, उसने पूरा अपना वाकया बता दिया और उसके बाद वापस जज से पूछता है, क्या तू मुझ पे विश्वास करता है? जज फंस चुका है कि करना क्या है, और जज अपने बचाव में उस सामने वाले व्यक्ति से बोलता है, डू यू वांट टू कन्वर्ट मी? मैं दिल्ली भाषा में बोल रहा हूं, आज की भाषा में बोल रहा हूं, डू यू वांट टू कन्वर्ट मी? क्या तुम मुझे मसीह बनाना चाहता है? एंड इंटरेस्टिंगली पौलुस क्या कहता है, सिर्फ तुझे ही नहीं, जितने लोग हैं उन सबको बनाना चाहता हूं। यही कह रहा हूं, हाँ, सिर्फ राजा तुझे ही नहीं बनाना चाहता, लेकिन जितने 100, 150, 500 लोग यहाँ हैं, इन सबको मसीह बनाना चाहता हूं। हाँ, देखिए 29वीं आयत में पौलुस कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना है मेरी कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। हाँ, तो ये कहता है पौलुस कि सिर्फ तुझे ही नहीं, लेकिन सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, उन सभी को मैं मसीह बनाना चाहता हूं। आज के समय में अगर कोई ऐसा बोल दे तो और मार पड़ेगी उसे, क्या बोलना चाह रहा है तो। लेकिन इंटरेस्टिंगली पौलुस इज बोल्डली सेइंग दिस। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक चीज पे नोटिस करें जो कि इसी आयत में पौलुस कहता है। वो सिर्फ यही नहीं कहता कि हाँ मैं लोगों को मसीह के लिए जीतना चाहता हूं, लेकिन आगे एक और चीज बोलता है। वो कहता है इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। यही कह रहा है ना, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। इन बंधनों को छोड़ वे मेरे, इसका क्या मतलब है? इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, मेरे को ध्यान से सुनिएगा, इवन दो ही इज टाइड इन चेन्स ही इज फ्री। यद्यपि पौलुस जंजीरों में बंधा हुआ है, परंतु वो स्वतंत्र है। हाँ, उसको बंधनों में बांध रखा है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, जज सामने बैठे हैं, उसको जो है चेन्स में पकड़ रखा है, लेकिन पौलुस ये कहता है भले ही तुमने मुझे बांध रखा है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। क्यों स्वतंत्र हूं? किसके द्वारा स्वतंत्र हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे वो दमिश्क में स्वतंत्र किया है। हाँ, यीशु मसीह ने जब मुझे दमिश्क के रास्ते पे मिला था, उस दिन मैं स्वतंत्र हो गया था। और इसलिए जब पौलुस यहां पे ये बात कर रहा है इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं, वो जो है एक बहुत गहरी बात हमारे सामने लेके आ रहा है यहां पे। और क्या है वो गहरी बात आपकी और मेरे लिए है? वो ये बात है, आज हम में से कई लोग आजाद तो दिखते हैं, लेकिन हम जंजीरों से बंधे हुए हैं। Let me say that in English also. Today many of us seems to be free, but we are tied in chains. आज हम में से कई लोग आजाद तो दिखते हैं, लेकिन हम जंजीरों से बंधे हुए हैं। हाँ, हमारे घर में पैसा है, हमारे घर में सब कुछ कंफर्टेबल चीजें हैं, नौकरी अच्छी है ना, अच्छा लाइफस्टाइल है, हमारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम आजाद तो दिखते हैं, लेकिन हम अंदर से जंजीरों में जकड़े हुए हैं। Am I making sense or not? हाँ, आज के समय में यही है। ऊपर से तो बहुत खुशी दिखेगी, है ना, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम में से बहुत लोग जंजीरों से जकड़े हुए हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं। और यही जंजीरें, यही चेन्स, हाँ, these chains stop us to change। यही वो जंजीरें हैं जो हमें बदलने से रोकती हैं। यही वो जंजीरें हैं जो हमें इवन प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकती हैं। जैसे मैं कह रहा था, हम बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे दिखेंगे, कंफर्टेबल है, सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन अंदर से हम अलग अलग जंजीरों से बंधे हुए हैं। और वो जंजीरें जो हैं हमें बदलने में रोकती हैं, हमारे जीवन को बदलने में रोकती हैं, और हम में से कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने में रोकती हैं। और इन्हीं को जो है हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम 4 इन चीजों को देखेंगे, या 4 चेन्स को देखेंगे जिससे हम बंधे हुए हैं, जो हमें बदलने में रोकती हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकती है। 4 चीजों को हम देखेंगे। पहली जो है हम देखेंगे
द चेन्स ऑफ डाउट एंड अनबिलीफ, संदेह और अविश्वास की जंजीरें, संदेह और अविश्वास की जंजीरें, चेन्स ऑफ डाउट एंड अनबिलीफ। आप में से कितने लोगों को बहुत बार डाउट्स होते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, डाउटफुल रहते हैं? जैसे आज ही हम लोग घर से निकल रहे थे, फोन तो दिखा रहा था कि बहुत बारिश हुई है, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमारे घर में, घर के वहां तो धूप निकली हुई थी। अब पता नहीं जल्दी निकले कि नहीं निकले, डाउट हो रहा था ना। हम सब कभी ना कभी जो है डाउट करते हैं, लेकिन ये डाउट, ये तो सिर्फ छोटा सा, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति पे भी हमारे जीवन में हम डाउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 14 से लेके 29वीं आयतों को देखते हैं। हाँ, मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 14 टू 29 के अंदर हम इसका ब्रिलियंट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको याद हो कि एक बार एक दुष्टात्मा से ग्रसित लड़का, उसके पिता जो है उस लड़के को चेले के पास लेके आते हैं। यीशु मसीह वहां पे नहीं है और चेले जो हैं उसको उस दुष्टात्मा से चंगा नहीं कर पाते हैं। याद है आपको स्टोरी? वही है ये, मरकुस 9 के अंदर वही देखते हैं कि एक पिता है, अपने दुष्टात्मा से ग्रसित बच्चे को चेलों के पास लेके आता है और उनको बोलता है कि इससे चंगा कर दो, लेकिन वो नहीं कर पाते। थोड़ी देर में जब यीशु मसीह आते हैं तो वो उस बच्चे को यीशु मसीह के पास लेके चले जाते हैं। और देखिए वो बाप यीशु मसीह से क्या कहता है 22वीं आयत में, कहता है उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ डाउट। हाँ, कि चेले नहीं कर सके, यीशु मसीह का पूरा एग्जाम्पल, सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। इनको भी पता होगा कि यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं, लेकिन तब भी यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं कि यदि तू कुछ कर सके तो हम पे तरस खाकर हमारा उपकार कर। और यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? आर यू सीरियस? तुम ये कह रहे हो मेरे से? मैं तो दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह सिंपली कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम में से बहुत सारे लोग जो है डाउट से होके गुजरते हैं अपने जीवन में। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पे भी डाउट कर देते हैं, इफ जीसस कैन इवन डू इट। हाँ, हम इस चीज पे भी डाउट कर लेते हैं, क्या यीशु मसीह ये कर सकता है? हम कभी कभी डाउट करते हैं, क्या यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर सकता है? क्या यीशु मसीह चंगाई दे सकता है? क्या यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा है? हाँ, हम डाउट कर लेते हैं। हम डाउट कर लेते हैं कि क्या यीशु मसीह सच में मेरे जीवन में ये बदलाव या मेरे घर की स्थिति को बदल सकता है? कभी ना कभी हमने ये डाउट रखा है, ये सवाल किया है। अगर आज भी आप ऐसे संदेह से होकर गुजरते हैं, अगर आज भी आप ऐसे डाउट से होकर गुजरते हैं, तो मेरे को ध्यान से सुनिए। योर डाउट इज नॉट लेटिंग यू टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। आपका संदेह आपको विश्वास का कदम उठाने नहीं दे रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा एक विश्वास का कदम लेने के लिए बोला है। ये मैं विश्वास करता हूं, चाहे वो फुल टाइम मिनिस्ट्री का होगा, चाहे वो अपने घर पे कुछ डिसीजंस लेने का होगा, चाहे वो अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने का होगा, चाहे वो कुछ बदलाव के लिए पहला स्टेप लेने का होगा। और हम में से कुछ लोग इसलिए रुके हुए हैं कि हम डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। एंड मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, योर डाउट इज नॉट लेटिंग यू टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। आपका संदेह आपको वो विश्वास का कदम लेने नहीं दे रहा है, लेने नहीं दे रहा है। और इसलिए हम ये जानते हैं, ये देखते हैं इस वचन से, चेंज योर कैन ही टू ही कैन। डज दैट मेक सेंस? चेंज योर कैन ही डू इट? Can he do it? Can he change it? Can he save me? Change that can he
टू ही कैन। अपने उन डाउट्स को बदल के विश्वास कर दीजिए। अपने उस संदेह को बदल के विश्वास कर दीजिए। उन सवालों को बदल के विश्वास कर दीजिए। क्या परमेश्वर ये कर सकता है? उसको बदल के कर दीजिए, हां कर सकता है, हां कर सकता है। और इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में, अगर वो विश्वास योग्य रहा है पिछले दिनों में, तो आगे भी वो विश्वास योग्य रहेगा, आगे भी वो विश्वास योग्य रहेगा। सो हमने पहली चेन देखी, द चेन्स ऑफ डाउट, संदेह के जंजीरें जिससे हम जकड़े रहते हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पाता है। दूसरा हम देखते हैं द चेन्स ऑफ प्राइड, घमंड की जंजीरें। घमंड की जंजीरें। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइड इज द कॉमन चेन दैट वी पुट ऑन आवरसेल्व्स समटाइम्स इन आवर लाइफ। अभिमान वो सामान्य बंधन है जिसे हम जीवन में कभी ना कभी स्वयं पर डाल देते हैं। घमंड, अभिमान वो बंधन है जो कभी ना कभी हम अपने ऊपर डाल देते हैं। नाउ नोटिस करिए, मैंने ये नहीं बोला है कि शैतान डाल देता है, मैंने ये नहीं बोला है कि परिस्थितियां डाल देती हैं, मैंने ये बोला है मैं खुद डाल देता हूं, मैं खुद डाल देता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक तकिया कलाम टाइप था हमारे दोस्तों में, तेरा भाई देख लेगा। सुना है? सुना है? तेरा भाई देख लेगा। अरे आने दे, देख लेंगे। इट्स लाइक दैट। मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी, श्रीकांत। किसी ने देखी अभी रिसेंटली? इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। एक विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति होता है और उसकी लाइफ जर्नी के ऊपर है, ये सच्ची कहानी है, तो जरूर देखिएगा। और उसके अंदर एक वाकया बड़ा नोटिस करने में आता है कि जब उसकी परिस्थिति बदलती है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, वन ऑफ द रिनाउंड बिजनेसमैन हो जाता है, तो उसकी जो शोहरत है वो उसके भेजे में पड़ जाती है ना, दिमाग में चढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइड। इसको बोलते हैं प्राइड। मसीह जीवन में भी बहुत कॉमन है ये। और ये वो प्राइड है जो हमें बदलने में रोकता है। सेंट अगस्टिन एक चर्च फादर रहे हैं या चर्च स्कॉलर मान लीजिए। सेंट अगस्टिन ये कहते हैं, इट वॉज प्राइड दैट चेंज्ड एंजल्स इनटू डेविल्स, इट इज ह्यूमिलिटी दैट मेक्स मेन एज एंजल्स। ये अहंकार ही है जिसने, सॉरी स्वर्गदूत होना चाहिए, ये देवदूत हो गया, देवदूतों को शैतान बना दिया। ये विनम्रता ही है जो मनुष्य को स्वर्गदूत बनाती है। बेस्ट एग्जांपल बाइबल में हम देखते हैं, वो एंजल जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही पावरफुल था, जिसका नाम लूसीफर था, वो एंजल जो बहुत ही सुंदर था, वो एक झटके में लूसीफर से अक्यूजर बन गया, शैतान बन गया। क्यों? घमंड के वजह से, घमंड के वजह से। और इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे अंदर हमें जाननी जरूरी है, देखनी जरूरी है। प्राइड इज द बैरियर दैट हैम्पर्स टू ब्रिंग अ चेंज इन मी। घमंड वो ऑब्स्टिकल है या वो रुकावट है जो मेरे अंदर बदलाव को रोकती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अपना ही है सब कुछ। हम लोग कॉलेज में जब थे तो कभी कभी ऐसे उठा लेते थे कॉलर, तेरा भाई देख लेगा के साथ साथ कॉलर भी उठाते थे। वो क्यों? क्योंकि आई एम व्हाट आई एम, मतलब बस मैं ही हूं सब चीज। लेकिन यहां पे बात यह आती है, हमारे लिए प्राइड अगर हमारे अंदर है, हमारे जीवन में बदलाव को यह रोकता है। हमारे जीवन में घमंड ग्रोथ को रोकता है। हमारे जीवन में यह भी मैं बोलूंगा, घमंड जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से रोकता है। क्योंकि मुझे यह लगता है कि जिधर मैं हूं, जो मैं मानता हूं, बस वही है, एंड आई एम नॉट ओपन टू एक्सेप्ट चेंज। और इसलिए परमेश्वर का वचन घमंड के बारे में क्या कहता है? कहता है नीति वचन 11:2, कोई पढ़ सकता है प्लीज? जी हाँ,
जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है ना। बड़ा सुंदर परमेश्वर का वचन क्या इनकरेज करता है, किस चीज को? नम्रता को इनकरेज करता है, और सिंपली ये कहता है ह्यूमिलिटी इज द मार्क ऑफ अ वाइज मैन। हाँ, नम्रता जो है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की पहचान है। नम्रता जो है वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की पहचान है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ, बिकम हम्बल। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो नम्र बने। अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं तो नम्र बने। एक और बाइबल के स्कॉलर बड़ा सुंदर कहते हैं, एंड्रयू मुरे, प्राइड मस्ट डाई इन यू और नथिंग ऑफ हेवन कैन लिव इन यू। हिंदी में क्या कहता है? तुम्हारे अंदर का घमंड मर जाना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग का कुछ भी तुम्हारे अंदर जीवित ना रह सकेगा। Does that make sense? कैसे हम प्राइड को हटा सकते हैं? हाँ, कैसे हम घमंड को हटा सकते हैं अपने अंदर? परमेश्वर का वचन मरकुस 10:45 में कहता है, कोई पढ़ देगा प्लीज? मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण। आमेन। हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल कि हम अपने जीवन में कैसे नम्रता ला सकते हैं। स्टार्ट सर्विंग दोज हु आर इक्वल टू यू। मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसके अंदर बड़ा अच्छा से ये एक प्रिंसिपल निकल के आया, अगर मुझे ह्यूमिलिटी पानी है अपने अंदर, अगर मुझे अपने अंदर नम्रता पानी है, तो मैं सेवा करना शुरू करूं। किसकी? जो मेरे साथ के हैं। बच्चों की सेवा करना आसान है क्योंकि वो आपको लीडर, भैया, बहन, दीदी देखेंगे। बड़ों की सेवा करना आसान है क्योंकि वो बड़े ही हैं, लेकिन साथ वालों की सेवा करना मुश्किल है। Isn't it? है ना? बहुत मुश्किल है। मतलब पति पत्नी भी, हाउ डू यू लिव इन योर फैमिली, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे हम वही देखते हैं, ये वो जंजीर है जो हमें बदलने से रोकती है। प्राइड वो जंजीर है जो हमें बदलने से रोकती है, हमें ग्रोथ में रोकती है, इवन प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने से भी रोकती है। तीसरी जंजीर है द चेन्स ऑफ फियर, भय की जंजीरें। आप में से कितने लोगों को डर लगता है किसी भी चीज से? लगता है ना? किसी को नहीं लगता? प्लीज आप मुझे बताइएगा कैसे डर नहीं लगता है। माई बिगेस्ट फियर इज, कोई बता सकता है? अरे ग्रेट, आप सारे सर्मन सुनते हैं। लेकिन सवाल ही उठता है, वाई आर वी स्कैर्ड? हमें डर क्यों लगता है? हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि उस समय में सिर्फ एक चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है, पता है क्या? कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरे साथ तो बहुत होता है, सामने जब कुछ ऐसी चीज छिपकली दिख जाती है तो, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस तरीके से डर से होके गुजरते हैं, लेकिन सम ऑफ अस गो थ्रू अ फियर ऑफ फेलिंग। हम में से कई लोग जो है फेल होने के डर से भी होके गुजरते हैं, या फिर बहुतों के अंदर यह डर रहता है, बताइएगा सही है कि नहीं, वो क्या बोलेंगे। होता है ना? ये वो कौन है आज तक मुझे समझ नहीं आया, वो क्या बोलेंगे। दैट इज द फियर दैट वी ऑल हैव। और क्योंकि हमारे अंदर ये डर है, हाँ, हमारे अंदर ये डर है कि लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, पता नहीं मैं मर ना जाऊं, तो ये डर जो है हमें बदलने से रोकता है। ये डर जो है हमें बदलने से रोकता है। ये डर हमारे जीवन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे भी ये हम सोच रहे होते हैं, यार वो क्या बोलेगा, या वो मेरे बारे में सोचेगा क्या। अगर मुझे पता चल गया मेरे अंदर पाप है और मुझे अपने जीवन को बदलना है, हाँ, अगर मेरे अंदर लत है, पीने की लत है, उससे मुझे बदलना है, अच्छी बात है, लेकिन हम बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि मेरे दोस्त लोग बोले, अच्छा भाई छोड़ दिया तूने, अब तो नहीं मिलता तू, अब कब बैठे। हम आधे से ज्यादा टाइम, मसीलों की बात कर रहा हूं मैं,
हम आधे से ज्यादा टाइम इसलिए स्टेप नहीं ले पाते क्योंकि हमारे अंदर यही रहता है, वो क्या बोलेंगे। लेकिन सिर्फ मसीहों के अंदर नहीं, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया है, या हम में से वो लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन तब भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक ही चीज चलती है, पता नहीं उनको पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरे साथ क्या करेंगे। ये डर है जिससे हम घिरे रहते हैं, ये डर है जो एक चेन की तरह हमें जकड़े हुए रहता है। लेकिन इसका सल्यूशन बताऊं क्या है, बहुत सुंदर है। यशाया 41:10, क्यों ना इसको साथ में पढ़ते हैं। परमेश्वर खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। Isn't it so beautiful? मेरे डर से परमेश्वर मुझे सल्यूशन देता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आप खड़े रहिए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं देख लूंगा। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं अपने जीवन को अब बदलूंगा, अपने परिवार के साथ अच्छा रहूंगा, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अपने काम पे अच्छे से फोकस करूंगा, पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करूंगा, जो मेरे अंदर लत है उससे बाहर निकलूंगा, तो मैं बस ये बोलूंगा विश्वास योग्य बने रहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। बिली ग्राहम कहते हैं, फियर इज सेटन्स टूल टू कीप अस फ्रॉम बिलीविंग गॉड्स प्रॉमिसेस। डर शैतान का हथियार है जो हमें परमेश्वर के वादों पर यकीन करने से रोकता है। डर वो हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता है कि वो आपको भटका सके और परमेश्वर से दूर कर सके। सवाल फिर से, आप में से कितने लोग डरते हैं? yes. लेकिन मैं बस ये बोलूंगा, फियर डज नॉट स्टैंड अ प्लेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में डर का कोई भी प्रेजेंस अब जरूरी है ही नहीं, जरूरी है ही नहीं। चौथी और आखिरी जंजीर, चौथी और आखिरी जंजीर है पाप की जंजीर। पाप की जंजीर क्या होता है? पाप, पाप क्या है? पाप की परिभाषा जब हम वचन में देखते हैं, एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट गॉड्स डिजायर फॉर योर लाइफ इज सिन। जो कुछ भी आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वो पाप है। जो कुछ भी आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वो पाप है। आपके जीवन में जो भी चीज परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट है वो पाप है। यानी जो कार्य आप अकेले में करते हैं, छुप के करते हैं, आप जानते हैं सही नहीं है, वो पाप है। जिस नजर से आप किसी लड़का या लड़की, आदमी और औरत को देखते हैं और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा से विपरीत है, वो पाप है। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं चर्च से बाहर, घर के अंदर, दोस्तों के साथ, और आप जानते हैं कि ये गलत है, वो पाप है। साथ ही जो निर्णय आप लेते हैं और आप जानते हैं कि वचन के आधार पे नहीं है, वो भी पाप है। हर एक वो चीज जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वो पाप है। और पाप क्या करता है? क्या करता है पाप? पाप जो है, अगर गोलू अभी होता तो, पाप जो है वो एक वॉल है जो आपको बढ़ने ही नहीं देगी। पाप वो चीज है जो बदलाव नहीं होने देगी। पाप वो चीज है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने ही नहीं देगी। पाप वो चीज है जो आपको बदलने ही नहीं देगी। मैं सवाल नहीं करूंगा कि क्या हम इस चीज से होकर गुजरते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज आप इस चीज से अग्री करेंगे, इसीलिए तो यीशु मसीह आए। आमीन। इसीलिए तो यीशु मसीह आए, क्योंकि हम सब पापी हैं।
हम सब पाप से होके गुजर रहे थे, हम सब अपने बलबूते पे अपने तरीके से पवित्र होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार कहते ना मुंह की खा रहे थे। और अगर एक लाइन में बोलूं, अपने बलबूते पे बदलना नामुमकिन है। क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं ये? अपने बलबूते पे बदलना नामुमकिन है। यानी आप अपने अनुसार, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा अगर आप ये कोशिश कर भी रहे हैं कि मैं पुण्य कमा लूं, तो वो सब व्यर्थ है। वो इसलिए व्यर्थ है, लॉजिकली आपने 1000 लोग को खाना खिला दिया और दूसरे क्षण गाली दे दी, तो वो 1000 लोग को खाना खिलाना व्यर्थ हो गया। और ये हजारों सालों से ये चक्रव्यूह चलता ही आ रहा है, चलता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को आपके लिए दे दिया कि वो आए और जो आप कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए करके दे दे, आपके लिए करके दे दे। एंड इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यह 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए ये वचन जो है हमें क्या बोलता है? हमें यह बोलता है कि हमारा प्राइस ऑलरेडी चुका दिया गया है। हाँ, ये वचन हमें यह बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी काम कर दिया है। फिर जब यीशु मसीह ने हमारे लिए काम कर दिया है, फिर हमारा काम है उसमें चले। यीशु मसीह ने, अगर मैं फिर से ये एग्जांपल लेके आऊं, तो भले ही गोलू के सामने अलग अलग ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन अगर मैंने उसके लिए रास्ता बना दिया है तो गोलू का काम है उसी रास्ते पे चले। हाँ, उसी रास्ते पे चले। पाप आपको बढ़ने से रोकता है। अगर आपके जीवन में पाप है तो वो आपको बढ़ने से रोक रहा है। अगर आपके जीवन में पाप है तो वो आपको बदलने से रोक रहा है। यीशु मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी काम कर दिया है, उस रास्ते पे हमारा काम है बस हम चलते जाएं और कुछ नहीं। तो ये 4 जंजीरें हैं जिसके बारे में पौलुस जब ये बात कर रहा है अपने बंधनों से वो छूट जाएं, वो ये 4 जंजीरें हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हाँ, सो पौलुस जो है राजा अग्रिप्पा के सामने है, बोल्डली कह रहा है कि सिर्फ तुझे ही नहीं लेकिन जितने लोग यहां पर हैं उन सभी को मैं बदलवाना चाहता हूं, यीशु मसीह को स्वीकार करवाना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूं कि ये यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने बंधनों से छूट जाएं। यही कह रहा ना वो। लेकिन अगर आप इस पूरे मैसेज को पौलुस के जीवन से जोड़ के देखें तो आप ये पाएंगे कि भले ही वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फिजिकली चेन्स में है, लेकिन ही हैज कॉन्फिडेंस एंड फेथ दैट जीसस इज सेवियर। भले ही वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन उसको ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि यीशु मसीह ही उसका उद्धार करता है। यानी ही इज फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ डाउट, इजंट इट? पौलुस खुद भी वो संदेह की जंजीरों से छूट गया है, तभी वो डंके की चोट पे कह रहा है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। दूसरी चीज भी हम देखते हैं, ही इज हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट ही वाज अ परसिक्यूटर। वो पूरी भरी सभा के सामने ये अंगीकार कर रहा है कि हां, मैंने मसीहों को सताया है, मैंने कलीसियाओं को तोड़ा है। हां, वो स्वीकार कर रहा है। यानी ही इज फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ प्राइड। हाँ, वो इस घमंड की जंजीर से छूट गया है, तभी नम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर रहा है, हां मैंने गलती करी है अपने पुराने समय में। सिर्फ इतना ही नहीं, ही इज रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मरने को भी तैयार है। यानी वो खुद भी डर की जो जंजीर है उससे रिहा हो चुका है। वो डर जो हमें क्रिपल करके रखता है। क्रिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, क्रिपल हाँ, विकलांग करके रखता है। वो डर जो हमें विकलांग करके रखता है, पौलुस ये कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह और
मर जाना लाभ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पौलुस ये भी कह रहा है कि यीशु मसीह ने मेरे पाप भी धो दिए हैं। यीशु मसीह खुद ने मेरे पाप धो दिए और इसीलिए ही हिमसेल्फ इज फ्री फ्रॉम द सिंस। वो खुद कह रहा है कि मैं उस पाप की जंजीर से छूट गया हूं और इसीलिए वो बोल्डली, इतनी सारी सभाओं में बोल्डली सेम चीज कह रहा है कि मैं ये हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और यीशु मसीह ने मेरे लिए ये सब किया है। सवाल बस ये उठता है, आप कौन सी जंजीरों में जकड़े हुए हैं? आप कौन सी जंजीरों में जकड़े हुए हैं? आप कौन सी ऐसी चीजों के बंधन में बंधे हुए हैं जो आपको रोक रही है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाएं? ऐसी कौन सी चीजों से आप बंधे हुए हैं जो आपको रोक रही है कि अपने जीवन को बदल सकें? ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पकड़ी हुई हैं, जो आपको अपने आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में बढ़ने से रोक रही हैं? क्या वो चीजें हैं आपके जीवन में जो आपको बदलने में रोक रही है? आप जानते हैं क्या इन चार में से कोई एक चीज है? आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन ने आपको स्पष्टता बता दिया है। और मैं बस इन दो आयतों से खत्म करूंगा जो हमें सल्यूशन बताती है। पहला आयत है यूहन्ना 8:36, कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। अनलेस द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। आप ये गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, ओनली जीसस हैज द पावर टू सेट यू फ्री। सिर्फ यीशु मसीह में ही सामर्थ है और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। एंड आई कैन चैलेंज यू, ना मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, सिर्फ यीशु मसीह में ही सामर्थ है आपके बंधनों से आपको रिहा कराने के लिए। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए। लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन गलातियों 5:1 कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से ना जुतो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। अगर आप वो हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, लेकिन तब भी आप अपने जीवन में डाउट, फियर, सिन, प्राइड से होके गुजरते हैं, तो मैं बस यही कहूंगा और इसके बाद प्रार्थना करूंगा, ये याद रख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको रिहा कर दिया है। यीशु मसीह ने आपको फ्री कर दिया है। वॉक इन दैट फ्रीडम। उस उद्धार में, उस बदलाव में, उस आजादी में चलें, उस आजादी में चलें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें उत्साहित करता है, आपका वचन हमें सेट फ्री भी करता है, हमें आज़ाद करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हम सभी से बात करी है, हमें उत्साहित किया है कि हम देख सकते हैं जिस तरीके से पौलुस बोल्डली खड़े होके आपका अंगीकार कर रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जितनी भी जंजीरें थी आपने उसे तोड़ दिया है। हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, आपने कुछ ना कुछ चीज के द्वारा हमसे बात करी है। अपने वचन के द्वारा चीजों को आपने उजागर किया है। अपने वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया है, चैलेंज किया है, सवाल उठाए हैं। प्रभु, मैं बस ये प्रार्थना करता हूं कि हमें विश्वास योग्य बनाएं, कि आपके वचन के प्रति हम विश्वास योग्य रह सकें। हमें विश्वास योग्य बनाएं प्रभु, कि हम आपके प्रति विश्वास योग्यता से चलने पाएं। प्रभु, यहाँ उपस्थित यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानते हैं, जिसने पहली बार आपके बारे में सुना है, प्रभु आपका वचन हमें बताता है कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं,
आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, जो कि संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ आप हैं जिसने हमारे लिए आपने अपनी जान दे दी। होने दें प्रभु कि वे लोग भी जानने पाए आपको। यदि डर ने उन्हें जकड़ा हुआ है, यानी यदि घमंड ने उन्हें जकड़ा हुआ है, यदि पाप ने उन्हें जकड़ा हुआ है, या संदेह ने उन्हें जकड़ा हुआ है, प्रभु मैं आज ये प्रार्थना करता हूं कि सेट देम फ्री। इनफैक्ट मैं इस कॉन्ग्रीगेशन के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनफैक्ट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हम में से यदि कोई ऐसा है जो अलग अलग बंधनों में जकड़ा हुआ है, प्रभु सेट अस फ्री राइट नाउ। आज इसी घड़ी इसी समय प्रभु यीशु के नाम से हमारे सभी बंधन टूट जाएं, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें आजाद किया है। आपके लहू के द्वारा हम आजाद हो गए हैं, आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम विश्वास योग्यता के साथ चलने पाएं। प्रभु यदि हम में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनमें अभी भी सवाल हैं, बस ये चाहते हैं प्रभु आपका वचन ही हो जो उनके सवालों के जवाब उन्हें दे सके। सर आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। सबको जय मसीह की। हम आज आपका स्वागत करते हैं अपनी इस सभा में, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ संगति कर रहा है तो प्लीज़ खड़े होकर हमें बता सकते हैं। जो पहली बार हमारे साथ आए हैं प्लीज़। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं। हम आंटी और बहन का स्वागत कर सकते हैं ताली बजा के। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हमारे अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं, जैसे लगातार मैं अनाउंस कर रही हूँ, हमारे आने वाले संडे 4 अगस्त को एजीएम है जो सारे डीबीएफ चर्चेस की होती है, और हमारा 10 अगस्त आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हमारा पीस कॉन्सर्ट है जिसके लिए हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब वो कॉन्सर्ट आने में सिर्फ एक संडे और है, 4 अगस्त, और उस दिन आपको जिन जिन ने भी अपना वॉलंटियर के लिए नाम दिया है 4 अगस्त को उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ। अगर कोई ऑनलाइन भी सुन रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ ताकि आपको वो इंस्ट्रक्शंस मिल सकें कि 10 अगस्त को आपका क्या ड्यूटी या आपको कैसे वहाँ हेल्प करना है। हमारी चर्च सर्विस के बाद 2 काउंटर लगे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आज आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बाद में हमसे बात कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले महीने में, मतलब अगस्त हमारा बहुत हैपनिंग है। 10 अगस्त को हमारा वो कॉन्सर्ट है, और 26 अगस्त को लेडीज़ रिट्रीट के लिए हमने डेट प्लान किया है। तो प्लीज़ लेडीज़ जितनी भी हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी उस दिन को खाली रखें, अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लें ताकि आप लोग फ्री रह सकें और इस रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर सकें। हमारी सर्विस के बाद गैराज सेल है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। सो अगेन अनदर रिमाइंडर, 10 अगस्त के लिए प्लीज़ टिकट्स बुक कर लीजिएगा। अगर नहीं बुक करिए तो वी वांट ऑल ऑफ यू गाइज टू बी देयर। हम चाहते हैं कि आप सब लोग रहें और हम साथ में मिलके आराधना करेंगे। ये समय होगा कि हम आखिरी गीत में एक साथ सम्मिलित हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपनी दान और भेंटें जो हैं, जो प्रभु ने हमें बहुतायत से दिया है, सारी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और अपनी दान और भेंटें प्रभु को देंगे।
आइए हम अपनी भेंटों को प्रभु को दें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इन गीतों के लिए, क्योंकि गीत बहुत सुंदर कहता है कि मैं क्या तुझको दे सकता हूँ। पकड़ो भाई, सागर भाई। गीत कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इन रिटर्न आई कैन जस्ट से थैंक यू। हम सब अपने जीवनों में आशीषों को पाए हैं, हमारे जीवनों में आशीषें हमने देखी हैं, और क्यों ना हम 1 या 2 मिनट लेके अपनी आवाज़ों को खोल के प्रभु का धन्यवाद दें। क्यों ना हम प्रभु की बढ़ाई करें जो उसने हमें आशीषें दी हैं। क्यों ना हम प्रभु के गुणों को फिर से याद करें कि वो लविंग है ना, वो दयालु है, वो विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा परमेश्वर। आइए हम अपनी आवाज़ों को खोल के प्रभु का आराधना करें, क्योंकि वो इस आराधना के योग्य है। लेट्स थैंक गॉड, लेट्स थैंक गॉड। धन्यवाद प्रभु आपका जब हमारे बीच उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्तम है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद 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 प्रभु। आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जैसा कोई प्रभु नहीं, अतुल्य हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद हो प्रभु कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी से बात करी है। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को छुआ है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो आपने हमें आशीषें दी हैं, प्रभु उसके एवज में हम ना आपको कुछ दे सकते हैं, बस ये कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्रिया हो, धन्यवाद हो प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी कलीसिया के लिए जिसने बढ़ चढ़ कर प्रभु आपको धन्यवाद स्वरूप ये भेंट चढ़ाई है। इसे आपसे विनती करते हैं कि इसे आप स्वीकार करें और इसका जो इस्तेमाल है आपकी किंगडम की ग्रोथ के लिए होने पाए। प्रभु हम सब के अंदर ये बर्डन दें कि आपके कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आपके किंगडम की ग्रोथ के लिए हम और ज्यादा अपना योगदान दे सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए, इवन जो लोग YouTube पे भी देख रहे हैं और आगे देखेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके व्यवसाय में आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी ब्लेसिंग्स निरंतर बनी रहे प्रभु। और हमारी मदद करें हम इसी तरीके से विश्वास योग्यता के साथ आपकी तरफ, आपके साथ चलते जाएं, बढ़ते जाएं प्रभु। यदि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जो असहाय है, निराश है, जो बीमार है, प्रभु आपका वचन कहता है आपके नाम से हम जो मांगते हैं वो आप हमारे करते हैं। विश्वास से जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। और इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम ये मांगते हैं कि इनके जीवनों में चंगाइयां हो। जो निराश हैं प्रभु आपके वचन से इन्हें आशा मिलने पाए। पवित्र आत्मा जी आप अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपनी आशा से इन्हें भरें प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर सारी बातों के लिए। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपने बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आगे आ सकते हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए। और कोई है जो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह इस हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहे हैं? ओके, लेट्स सिंग फॉर देम एंड देन विल प्रे। हैप्पी धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है सारी उत्तम आशीषें आपकी ओर से हमें मिलती है। धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जिस हफ्ते में अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु जी जिस तरीके से आप इनके साथ विश्वास योग्य रहे हैं प्रभु, आपका वचन हमें यह आश्वासित करता है आने वाले अनंत काल तक भी आपकी प्रेजेंस, आपकी विश्वास योग्यता इनके साथ बनी रहेगी। धन्यवाद देते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं होने दें ये नया साल इनके लिए आशीषमय हो। होने दें प्रभु इस नए साल में आप इनको और बढ़ाते जाएं, अपनी आशीषों से भरें। और होने दें प्रभु इनको आप बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाएं। जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि एक अच्छा मसीह परिवार वे बनाने पाएँ और ये नया वर्ष उनके लिए भी ग्रोथ का कारण होने पाए। उनके विवाह में प्रभु आप प्रथम स्थान पाएं और आपके अनुसार एक अच्छा मसीह परिवार वो बनाने पाएं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को एक साथ हम ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है,
उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आपका ये आने वाला हफ्ता जो है आशीषमय हो। जय मसीह की।